देखा जमाना सारा ये तो भरम है, देखा जमाना सारा ये तो भरम है। इश्क इबादत, इश्क इबादत, इश्क ही करम है, इश्क ही करम है। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी में आने वाला प्रश्न जो कि आपका रेलवे से ही संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये क्वेश्चन आपका कहीं न कहीं रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपका देखिए एनटीपीसी रेलवे 2022 में पूछा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका इस बार 2025 में आने वाला है, इसलिए इसे एक बार अवश्य देखें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सबसे पहले प्यारे मित्र हम लोग कुछ इसमें बेसिक चीज समझेंगे। देखिए गति मतलब होता है चाल, गति मतलब प्यारे स्टूडेंट्स चाल, और चाल बराबर सूत्र जो होता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ प्यारे मित्र? किलोमीटर मतलब होता है दूरी, किलोमीटर किसका मात्रक है? दूरी का, और प्रति मतलब बट्टा, और ये घंटा है, घंटा किसका मात्रक? समय का बड़े मात्रक है। चलिए तो दूरी बटे समय आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? गति मतलब चाल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां हम लोग क्या करेंगे प्यारे मित्र? अब इसमें मान लीजिए आपका गति दिया है या चाल दिया है और दूरी दिया है, समय निकालने के लिए बोला जाए तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा प्यारे मित्र, क्योंकि आपका दूरी भागा में इधर जाएगा चाल के गुना में। और यहां पर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहां मान लीजिए आपको दूरी निकालने के लिए बोला जाए तो दूरी बराबर क्या होगा प्यारे मित्र? देखिए दूरी यहां रहने देंगे, नीचे है बटा में आपका समय, इधर है दूरी सॉरी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम चाल के गुना में ले आएंगे समय को, तो यहां हो जाएगा चाल गुना में समय। ये आपका किसका सूत्र हो जाएगा प्यारे मित्र? दूरी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपका हुआ। इसके बाद कुछ और बेसिक चीज हम लोग जानेंगे। देखिए कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा में गति रहेगा और उसको बोला जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे प्यारे मित्र? हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका बड़ा मात्रक है। क्या है? बड़ा मात्रक है, और ये आपका छोटा मात्रक है। ये आपका मीटर प्रति सेकंड क्या है? इससे छोटा है। ठीक है, छोटा मात्रक है। अब जब भी बड़ा मात्रक दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि छोटे मात्रक में जाना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा देगा और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहेगा, तो यहां पर क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। और यही यदि मीटर पर सेकंड रहेगा, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहेगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए प्यारे मित्र 18/5 से गुना करना है। समझ गए? इसको समझने का एक और तरीका है हमारे पास, 5/18, 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा? तो इसको जब भाग कीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक ना, 0.2 लगभग कुछ आएगा। इसके बाद यदि 18 में 5 से भागा दिया जाए, यहां वाला 18 में 5 से भागा दिया जाए तो 5 तिया 15, 3 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा ना। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? 3 है। ये आपका पॉइंट के पहले 0 है तो ये तो छोटा हो गया, यानी कि 18/5 बड़ा है। तो ऐसे समझिए कि जब छोटा मात्रक है, छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक में जाना है तो छोटका से गुना, सॉरी बड़का से गुना। यहाँ देखिए छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक में जाना है, ये आपका किलोमीटर बड़ा है ना, तो छोटा से बड़ा में जाने हैं तो क्या करना है? बड़का से गुना। और जब बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका से गुना। आई होप कि आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद आगे कुछ बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ओके, और आप लोग अंत तक बने रहें, बहुत ही मजेदार ये क्लास होने वाला है और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराऊंगा।
इसलिए आप लोग बने रहें इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, तो एक और टेक्निक हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको कभी भी ये आपका एक मान लीजिए बिजली के खंभा है और यहां पर सड़क है और इसको पार करना है रेलगाड़ी द्वारा। ये आपका मान लीजिए बुलेट ट्रेन है, ठीक है। ये क्या है प्यारे मित्र? बुलेट ट्रेन है। ये आपका पहले के जमाना में कोयला से चलने वाला ट्रेन जो था से धुआं देता था, मान लीजिए उसी को। तो यहां पर प्यारे मित्र हम क्या करेंगे, इसको जब इस खंभे को पार करेगा ट्रेन, तो इस खंभे को पार करते समय ट्रेन का कुछ सीन ऐसा होगा। मान लीजिए ये बिजली के खंभा है, इसको पार करना है, ठीक है। तो जब पार करना है तो इसको पार करने के लिए उसे कितना दूरी तय करना होगा, ठीक है। तो इसको दूरी तय करना होगा, ये अपना लंबाई जो है इसी को पार करना होगा। जब इस ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो पार करते समय कुछ ऐसा सीन होगा। देखिए, पार करेगी तो कुछ सीन ऐसा होगा बुलेट ट्रेन का, ठीक है। ये देखिए पार कर गया इस खंबे को, और ये पार करने वाला है, तो दोनों में अंतर है। ये आप यहां से यहां तक था और यहां से यहां चला, मतलब अपना दूरी को क्रॉस किया। तो यानी कि दूरी जब भी निकालेंगे प्यारे मित्र, तो इस ट्रेन की लंबाई जो होगा उसी को हम लोग दूरी मान लेंगे, ठीक है। समझ गए? तो यहां पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। समझ गए? रेलगाड़ी की लंबाई होगा। देखिए, जब कोई भी खंभा या कोई व्यक्ति को पार करना होता है, तो यहां पर जो है, या बिजली के खंभा को पार करना है, तो यहां पर जब ट्रेन पार करेगी उसको, तो पार करते समय जो दूरी होगा उसका खुद के लंबाई को तय करना होगा, तो उसको पार करेगी। और यहां पर दूरी बराबर एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि जब मान लीजिए आपको रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी गाड़ी, तो मान लीजिए ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहां पर ये आपका बुलेट ट्रेन है, ठीक है। इस बुलेट ट्रेन को क्या करना है, इस रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कराना है, समझ लीजिए। अब इसको जब पार कराएंगे हम, तो इसका खुद का लंबाई जो है ओ, ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है ओ, और ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसका भी तो कुछ लंबाई होगा। तो इसका लंबाई और इसका लंबाई, दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आपका दूरी हो जाएगा। यहां पर जो दूरी होगा प्लेटफॉर्म को पार करते समय, इसका जो दूरी लंबाई होगा रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा उसमें आपको ऐड करना होगा इस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको सुरंग भी शामिल कर दिया कि रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर, रेलवे प्लेटफॉर्म तथा उसके साथ संलग्न एक सुरंग है जिसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले दूरी निकालने में यहाँ क्या करना होगा, सुरंग के लंबाई को भी इसमें ऐड कर देना होगा। यानी कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपना दूरी को पार करेगी, इसके बाद उस सुरंग को भी पार करेगी, तब हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, सबके लंबाइयों के योग के बराबर होगा। अगर किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी पक्षी को पार करता है, तो यहाँ पर इसके लंबाई को नगण्य माना जाता है, क्योंकि मान लीजिए हम व्यक्ति हैं, खड़े हैं प्लेटफॉर्म के सामने, ये रेलवे पटरी के सामने, तो वहां पर हमको जब क्रॉस करेगी तो उसको पार करने में कुछ समय नहीं लगेगा, साए से आएगी फाए से पार कर देगी, समय तो लगेगा लेकिन हमारा दूरी देखिए कितना है, नगण्य के बराबर है। खंबे को पार करेगी तो उसका भी लंबाई नगण्य के बराबर मानना है, समझ गए। तो यहां पर जो है इस तरह से आपको समझना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर जब चलेंगे, इसका कहाँ यूज है, कैसे यूज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चनों पर इसको लागू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जब से निकली बंदूकी के बोली रे, हाय क्यों न बोली रे, क्यों न बोली रे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन।
1। देखिए क्वेश्चन है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। पहले क्वेश्चनों को आराम से समझने का प्रयास कीजिए। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 95 किलोमीटर की गति यानी कि चाल जो है आपका कितना है प्यारे मित्र, 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, यानी कि समय कितना लेती है प्यारे मित्र, समय जो है 18 सेकंड है, 18 सेकंड है प्यारे मित्र, समझ गए। तो समय हमारा दिया है, चाल हमारा दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, वो भी क्या में, मीटर में। तो यहां पर देखिए खंभे को पार करते समय जो दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई होगा। मान लीजिए ये आपका खंभा है, ये आपका क्या है प्यारे मित्र, खंभा है, और इस खंभे को जब ट्रेन पार करेगी तो उस समय का सीन जो है ट्रेन का कुछ ऐसा होगा। ये देखिए बुलेट ट्रेन है, धुआं निकल रहा है। जब इसको पार करेगी प्यारे मित्र तो यहां पर पार करते समय कुछ सीन ऐसा होगा, और जब इसको पार कर जाएगी तो उस समय का कुछ सीन ऐसा होगा। देखिए ऐसा होगा, ये आपका निकल गया, ठीक है, ट्रेन निकल गया, खंबे को पार कर दिया। तो यहां पार किया तो कितना दूरी चला, ये आपका खुद के लंबाई के बराबर दूरी चलेगा, तो इस खंबे को पार कर जाएगा, समझ गए। तो यहां देखिए हम लोग जो दूरी निकालेंगे वो रेलगाड़ी की लंबाई होगा। दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। चलिए अब सुनिए, दूरी बराबर सूत्र आपको पता है कि चाल गुने क्या होता है प्यारे मित्र, चाल गुने समय होता है। अब एक बात यहां हमको समझना है कि आंसर मीटर में लाना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि समय सेकंड में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसी को समय में चेंज कर किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए ये बड़ा मात्रक दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा मात्रक में जाएंगे तो छोटका से गुना, मतलब 5/18 से गुना, बताया ना 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा 18/5 और छोटा हो जाएगा 5/18। तो यहां छोटका में जाना है इसलिए छोटका से गुना। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो जीव के त्यों रहेगा, यानी कि 95 गुने 5/18, ये आपका मीटर पर सेकेंड में हो गया, और समय जो है प्यारे मित्र 18 दिया है, समझ गए। अब सुनिए यहां पर भी मीटर है और ये जो है आपका मीटर पर सेकेंड है, ये क्या था, सेकेंड था, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, इसके बाद 18 से 18 कैंसिल हुआ। अब बच गया आपके पास 95 गुने 5 और यहां पर मीटर बच गया, तो लिख लेंगे मीटर। 25 के 5 हासिल 2 और 9 पचे 45 और 2 47, यानी कि 475 मीटर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो 475 ऑप्शन ए एज द राइट आंसर है। तो प्यारे मित्र आप लोगों को कैसा यह क्वेश्चन लगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का क्या है और यह कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए 72 किलोमीटर की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन, 72 किलोमीटर की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। समझिएगा यहां पर जो है रेलगाड़ी की गति मतलब चाल 72 किलोमीटर, तो लिखेंगे चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए प्यारे मित्र। अब सुनिए यहां पर कह रहा है कि ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है एक खंभा को। तो खंभा के हम बोले हैं कि खंभा या कोई व्यक्ति को या बिजली के पोल जिसको बोलते हैं उसको पार करने में समय जो लगेगा, सॉरी दूरी जो है उसको खुद के लंबाई को पार करना होता है। तो यहां पर जो है आपका समय दिया है कितना, 12 सेकेंड दिया है, 12 सेकेंड दिया है। चलिए अब कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है,
तो अपनी लंबाई उसका दूरी हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे दूरी, और दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई को हम लोग मानेंगे, लिखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई, जो दूरी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। समझ गए? अब सुनिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो यहां पर चाल दिया है, समय दिया है, हमें निकलना है दूरी। तो दूरी बराबर आपको सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है, चाल गुणा में समय होगा। चलिए अब आपका चाल कितना है प्यारे मित्र, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर में लाना है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए बड़ी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है, छोटी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो पहले मीटर प्रति सेकंड में लानेंगे तो छोटका से गुना, यानी कि 5/18 से 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका हो गया चाल। समझ गए? अब चलिए चाल के जगह पर चाल रख देंगे 20 मीटर पर सेकंड, समय गुना समय कितना 12 सेकंड, 12 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा ना। अब चलिए यहां पर 12 दूना 24, 1 0 मीटर बचा है, यानी कि 240 मीटर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा। तो 240 मीटर ऑप्शन नंबर ए एज दी राइट आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। यहां पर भी खंभे को पार कर रही है, यानी कि खुद के लंबाई को दूरी को तय कर रही है, खुद के लंबाई के बराबर दूरी को तय कर रही है। यहां पर भी एक खंभा हम बना लेंगे, यहां पर भी प्यारे मित्र एक खंभा ले लिए, मान लीजिए ये वाला, ठीक ना, और इसको रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, बुलेट ट्रेन। ये आपका मान लीजिए पहले के जमाना वाला बुलेट ट्रेन है। जब इसको पार करेगी तो आपका पार करते समय इसका खुद का लंबाई को पार करना होगा। तो यहां पर खुद के लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी हो जाएगा। तो दूरी बराबर नहीं पता है, वाट, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम लोग दूरी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको दिया गया है दूरी चाल जो है प्यारे मित्र, ये आपका दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? तो अब दूरी तो दिया है, अब हमें क्या निकालना है प्यारे मित्र, हाँ 1 मिनट और, समय जो है ये भी दिया है आपका 9 सेकेंड, 9 सेकेंड। चलिए अब हमें निकालना है दूरी, तो दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई को ही कहेंगे। तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे मित्र, चाल गुणा में समय होता है। समझ गए? अब सुनिए यहां पर जो है आपका सब मीटर में ऑप्शन है, तो 1 मिनट, यहां किलोमीटर प्रति घंटा जो है 120, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, तो मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है, तो 5/18, 18/5 से छोटा होता है, यानी कि छोटका से गुना। अब इसको जब काट दीजिएगा तो 9 दूना 18, 60 दूना 120, और ये हो गया 20 तिया 60 और 3 तिरिके 9, 20 25 100 और बट्टे में हो गया 3। इतना मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, मतलब चाल हो जाएगा। समझ गए? अब यहां पर चाल जो है आपका 100/3 मीटर पर सेकेंड गुणा समय 9 है सेकेंड में ना, ये आपका सेकेंड में, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहां पर 3 तिरिके 9 होगा, और 100 गुने 3 कीजिएगा 300 मीटर प्यारे मित्र, यही आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, कहता है कि एक ट्रेन, ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन आपका रेलवे ने पूछा है। ठीक है, ये आपका रेलवे ने पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन को मैंने लेकर के आया हूं, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है,
ठीक है, यानी कि चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल जो है या ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए, यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर। चलिए अबरी बार ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई दिया है प्यारे मित्र, कितना दिया है? 400 मीटर दिया है। चलिए अब कहता है कि बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि ये आपका बिजली का खंभा है, ठीक है, बिजली के खंभा है और इस खंभे को इस ट्रेन को पार करना है, बुलेट ट्रेन है, ठीक है, ये धुआं निकल रहा है, कोयला से चलने वाला है, ठीक है, पहले के जमाना का। अब सुनिएगा थोड़ा सा, जब इसको पार करेगा तो ये अपना खुद के लंबाई को दूरी के बराबर तय करेगा, मतलब जितना इसका लंबाई है उतना ही दूरी तय करेगा, तो इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दूरी जो होगा प्यारे मित्र, वो रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होगा, यानी कि हमें क्या करना है, यहां पर देखिए कितना समय लगेगा, तो दूरी कौन हो जाएगा, ट्रेन की जो लंबाई है वही आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, दूरी हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई है अपना लंबाई को क्रॉस कर देगा तो इस बिजली के खंभे को भी क्रॉस कर देगा, समझ गए। चलिए यहां पर आपका चाल दिया है, दूरी दिया है, निकालना क्या है प्यारे मित्र, समय निकालना है, और समय हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में क्या है आपका, सेकेंड में है, तो सेकेंड में है तो हमको क्या करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में लाना होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना, मतलब छोटका से गुना, यहाँ काट दीजिएगा 9 दूना 18, 40 दूना 80, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 40 बचे 200 और बटे में हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ये आपका चाल हो जाएगा, समझ गए। अब आपका निकालना है दूरी, सॉरी यहाँ दूरी दिया है, समय निकालना है, तो समय बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे हम, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, समझ गए। चलिए अब ये कैसे होता है वो भी हम बताए हैं। चलिए दूरी बराबर जो दिया है उसको रखेंगे, दूरी आपका दिया है 400 मीटर में और चाल दिया है आपका 200 बटे में 9 और ये आपका मीटर पर सेकेंड में है प्यारे मित्र, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बटा में 1 है, तो जब भी भिन्न में 4 गो अंक आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फर्स्ट गुने लास्ट ऊपर लिखेंगे, यानी कि 400 गुना में 9, फर्स्ट ये हुआ लास्ट ये हुआ, समझ गए, फर्स्ट ये हुआ लास्ट ये हुआ, ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, समझ गए। तो फर्स्ट गुने लास्ट ऊपर में लिखेंगे, कहां लिखेंगे प्यारे मित्र, ऊपर में लिखेंगे, और जो बच गया दोनों बीच वाला उसको नीचे में लिखेंगे, मतलब बीच वाला 2 और 4 बचा, तो 2 में आपका 1 है और 3 में आपका 200 है। चलिए इसको 200 से 400 को 2 बार में, 2 9 18 सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहीं भी नहीं है, नहीं है ना, तो 9 दूना 18 ही आपका राइट आंसर होगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपका कहीं छूटा होगा, देखिए ये वाला 18 नहीं, सॉरी 8 नहीं 18 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 300 मीटर लंबा एक ट्रेन है, 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है, समझिए इसको, कह रहा है कि तो ट्रेन की गति क्या है, यानी कि ट्रेन की चाल अबरी बार निकालना है, क्या निकालना है प्यारे मित्र, चाल निकालना है, चाल बराबर वाट, पता नहीं है। चलिए अब हमको क्या दिया है उसको लिखेंगे, 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी कि गाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 मीटर है। अब कह रहा कि बिजली के खंभे को, यानी कि बिजली के खंभा को पार करेगा तो अपने लंबाई के दूरी के बराबर दूरी तय होगा, तो यानी कि दूरी ई हो गया, लंबाई जो हुआ वही उसका दूरी हो गया, समझ गए। अब चलिए कैसे होता है वो भी बताए हैं हम, कहे कि खंभे या बिजली के खंभे या
किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, या किसी बच्चा को पार कर रहा है, या किसी कुत्ता को पार कर रहा है, तो उस समय आपका दूरी उसका नहीं ऐड होता है, दूरी केवल उसके लंबाई को पार करना होता है, रेलगाड़ी की लंबाई को। ठीक है, चलिए अब तरह की खंभे को पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है? तो यहां पर 5 सेकंड समय लेता है बिजली के खंभा को पार करने में, यानी कि समय बराबर हो गया 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड। समझ गए? अब हमें क्या करना है प्यारे मित्र, यहां पर ट्रेन की गति मतलब चाल निकालना है, गति मतलब चाल निकालना है प्यारे मित्र। तो चाल बराबर क्या सूत्र होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। समझ रहे हैं? चलिए अब सुनिए क्या करना है। दूरी आपको पता है कि 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर है। समय आपको पता है, समय देखिए 5 सेकंड, तो 5 लिखेंगे। चलिए ये आपका सेकंड में है, सेकंड में है। चलिए 5 से काट देंगे इसको, तो 6 पचे 30, 60 आया, यानी कि 60, और ऊपर में मीटर और प्रति मतलब बट्टा, इधर सेकंड, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा मेरी बातें। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धक धक रेल गड़िया चलावेला बलमुआ ओढ़ी के मैया लाल चुनरी। धक धक रेल गड़िया चलावेला बलमुआ ओढ़ी के मैया लाल चुनरी। तो यहाँ पर रेल से संबंधित प्रश्न आपका रेलवे इस बार जरूर पूछेगा, और ग्रुप डी में ही पूछेगा, इसलिए इसको एक बार अवश्य देख करके जाइए। चलिए क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। समझिएगा। चलिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई जो है प्यारे मित्र, ये आपका है 110 मीटर। समझ रहे हैं? चलिए तो यहां आपका ये क्या हो जाएगा, क्या पार कर रहा है? खंभे को। तो खंभा के दूरी लंबाई को नगण्य मानना है यहां पर, तो हमको क्या करना होगा, ये जो लंबाई है इसी को दूरी मानना होगा, यानी कि अपने लंबाई को रेलगाड़ी पार करेगी तो खंभे को पार कर जाएगी। अब चलिए 12 सेकंड समय जो है प्यारे मित्र, ये आपका 12 सेकंड लेती है, तो 12 सेकंड करा कि ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है अगली बार। चलिए गति मतलब होता है सॉरी हाँ यहां पर दूरी नहीं होगा, गति मतलब आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, गति मतलब चाल हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए तो यहां पर चाल बराबर क्या सूत्र होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूरी बटे समय कह सकते हैं, दूरी बटे समय, क्योंकि किलोमीटर जो है आपका दूरी का मात्रक और घंटा आपका समय का मात्रक। चलिए दूरी कितना है प्यारे मित्र? 110 मीटर है, और समय कितना है प्यारे मित्र? समय आपका 12 सेकंड है। यही तो आपका है खेला। चलिए देखिए आगे कैसे बनेगा। यहां पर इसको काट दिया जाए तो कितना आएगा? सबसे पहले यहां पर काटेंगे 6 दूना 12, और यहां पर 55 दूना हो जाएगा 110, तो 55 बटे 6 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका? ये आपका गति मतलब चाल हो जाएगा। लेकिन हाँ ऑप्शन में हम देखने जा रहे हैं कि किलोमीटर, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, यहां भी पूछा था कि किलोमीटर पर घंटा में बताएं। तो हम क्या करेंगे, देखिए छोटा मात्रक में है, बड़ा मात्रक में बड़ा यूनिट में जाना है, तो बड़का से गुना, मतलब बड़का कितना होता है? 18 बटा में 5 होता है। चलिए 6 के पहाड़ा 3 बार, 5 के पहाड़ा 11 बार, और 11 गुणा में 3 कर दीजिएगा, तो 11 तिहाई 33, और यही किलोमीटर पर घंटा आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितने समय लिया जाएगा? सुनिए यहां पर एक प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और उस आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है।
गाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिएगा। तो यहां पर कह रहा है, मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 54 की यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक आदमी को, ये आदमी है प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितने समय लिया जाएगा उसको पार करने में। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया है, लेकिन यहाँ पर जब रेलगाड़ी पार करेगी तो ये नहीं कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये कह रहा है कि इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा प्यारे मित्र कि यहां पर केवल इस बुलेट ट्रेन की जो लंबाई है ये अपने लंबाई के बराबर दूरी को क्रॉस कर लेगी तो इस आदमी को पार कर जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर जो है दूरी हो जाएगा वही कौन वाला, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही वाला। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 180 मीटर, तो 180 मीटर आपका दूरी हो जाएगा, समझ गए। चलिए यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई से कोई इसका मायने मतलब नहीं है। चलिए अब करा कितना समय लिया जाएगा, तो समय पूछ रहा है निकालने के लिए। तो समय बराबर आपको पता है कि क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। और दूरी कितना है प्यारे मित्र, दूरी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका सॉरी यह चाल है, एक मिनट रॉन्ग लिखा गया था। चलिए यहां पर आपका हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन की सब क्या है सेकेंड में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, ये आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। कैसे होता है बता ही दिए हैं, 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ये आपका चाल हो जाएगा, समझिएगा। अब चलिए अब यहाँ दूरी आपका दिया है 180 मीटर और आपका 15 मीटर पर सेकंड ये आपका चाल दिया है, मीटर से मीटर कैंसिल होगा। अब चलिए 180 में यदि हम 15 से भाग करें तो कितना बार में जाएगा, 15 से करें 15 एकम 15, यहां पर बचेगा आपका 3 0 15 दूना 12 बार में। तो ये आपका 15 से 180 12 बार में, यानी कि 12 सेकेंड क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि आखिरी क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक करा कि एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, समझ रहे हैं। तो यहां पर 155 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में पार करती है। सुनिए पहले नंबर इतना मीटर लंबे पुल को पार करना है, समझिएगा अगली बार, ये आपका पुल है, ठीक है। और इस पुल की लंबाई जो है प्यारे मित्र 655 मीटर है। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये क्या है, पुल है, इसको क्या कहेंगे, पुल कहेंगे, पुल, ये आपका पुल है और पुल की लंबाई 655 मीटर, समझ गए। अब कह रहा है कि 36 सेकंड में पार करती है, यानी कि समय जो हो जाएगा प्यारे मित्र आपका कितना हो जाएगा 36 सेकंड हो जाएगा, समझ गए। अब चलिए दिया हुआ है यहां पर इतना मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन भी है, इसको पार करना है तो इस ट्रेन की मदद से पार करना है, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन है, पहले के जमाने वाला, ये आपका धुआं निकल रहा है। चलिए अब हम देखेंगे कि यहां पर दूरी कैसे निकाले हम, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हमें दूरी निकालना होगा। तो देखिए जब इस पुल को पार करती है तो पुल को पार करते समय ये अपना लंबाई के बराबर तो चलेगी ही, जब इसको क्रॉस करेगी इस पुल को, तो क्रॉस जब कर जाएगी तो इस तरह के सीन होगा, इस तरह के इसका सीन होगा। ये आपका पुल है और पुल को पार कर गई तरह, तो यहां पर इसका जो लंबाई है वो तो पार करबे की, चलबे की दूरी, लेकिन अपने जो लंबाई था वो वाला भी चली। तो यानी कि दूरी जो निकालेंगे प्यारे मित्र वो दोनों को ऐड करना होगा, इसका लंबाई और इस पुल की लंबाई। तो इस ट्रेन की लंबाई कितना है आपका 145 मीटर है। तो यहां पर 145 मीटर और प्लस 655 मीटर
के बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। समझ गए। चलिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो 145 और 655, यहाँ पर प्लस कीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 अब 1 हासिल 8, यानी कि 800 मीटर आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, दूरी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हमें निकालना है ट्रेन की गति। गति मतलब दूरी, यानी कि ट्रेन की गति, सॉरी गति मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में समय होता है। चलिए दूरी कितना है प्यारे मित्र, दूरी आपका दिया गया है 800 मीटर, 800 मीटर, और समय कितना दिया है प्यारे मित्र, समय आपका दिया गया है 36 सेकेंड। तो यहां पर लिख लेंगे हम 36 सेकेंड। समझ गए। अब इसको काटने का प्रयास करेंगे। यहां काट दीजिएगा 18 बार में, यहां काट दीजिएगा 400 गुना, और यहां काट दीजिएगा 9, और यहां 200। समझ गए। चलिए अब हम देख पा रहे हैं कि 200/9 ये आपका मीटर पर सेकेंड में आया है, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं कि आपका किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे मित्र, इसको 200/9 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। तो छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में जाना होगा, तो बड़का से गुना, यानी कि 18/5 से गुना करना है। चलिए काट दीजिएगा, 9 दूना 18, और यहाँ पर 5 चौके 20 40, और 40 दूना 80 मीटर, सॉरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और यदि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, सीधा डिसलाइक मारिए, इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। बाय बाय, टाटा।